हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और 29 पद कहता है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। खुदावंद ने हम सबको संभाल के रखा, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जितने भी प्रिय भाई बहन हमारे इस समय फेसबुक लाइव, आगरा मसीह मंडली पेज, डेली डिवोशन पर जुड़ रहे हैं, खुदावंद आप लोगों को चुन के ला रहा है कि आप उसकी महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मंडली के रूप में जब हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो सच में खुदावंद की आशीष होती है, वहाँ बरकत होती है, उसकी उपस्थिति होती है। और वचन के अनुसार जैसे खुदा ने हमसे कहा है, यीशु मसीह ने बोला 2 या 3, जी हाँ 2 या 3 जो मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने सुबह से लेके शाम तक, इस रात्रि के तक हमको रात्रि के साथ रखा। बहुत से कामों को हमने किया, बहुत सी जो परमेश्वर की योजना के मुताबिक काम थे, उन योजनाओं के मुताबिक उन कामों को हम कर सके, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जितने भी हमारे अजीज भाई बहन आगरा मसीह मंडली पेज पर 7 से 8 और 9 से 10 प्रचार के लिए आते हैं, वो अभिषिक्त लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि उसने हमें भी ये मौका दिया है कि हम उसकी महिमा कर सके। हालेलुया, जी हाँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आनंदित हैं। हालेलुया, क्योंकि हम भी यहाँ आनंदित हैं, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ आनंद ही आनंद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर का। तो आइए प्रभु के चरणों में चलें और फिर उसकी महिमा करें और उसके फिर वचन में चलें। हालेलुया, कि आज परमेश्वर की वाणी मुझसे और आपसे क्या कहना चाहती है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा। और विशेषकर इस आगरा मसीह मंडली पेज पर डेली डिवोशन के लिए आपने हमें तैयार रखा। इसके लिए खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह राजा, हालेलुया, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वायदों के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं, जब आपकी महिमा करते हैं तो हमारी महिमा को आप ग्रहण कीजिए। खुदावंद यीशु, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब आपकी बेटी आपकी वाणी को सुनाते हैं प्रभु जी, आप उनके द्वारा अपनी वाणी को कहते हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी चीजों की स्थिरता आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं जितने भी ऑनलाइन भाई बहन जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रभु आशीष दीजिए। और इसके बाद जो जुड़ेंगे हर एक को आप आशीष दीजिए, अपनी दया करें, करुणा करें, आशीषित करें। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं और अपने हमारे समर्पण को खुदावंद आप ग्रहण करें। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा
यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी उपस्थिति, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु आपने हमसे प्रेम किया और सच होकर के स्तुति पर आए, जो आपका चौकी है। हालेलुया, और बिल्कुल भी हेच नहीं खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पार। बोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पार। बोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए। खुदावंद आपने कलवरी की क्रूस पर चढ़ के हमसे मोहब्बत की, और वहां पे आपने अपने पिता से कहा कि पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। हाँ प्रभु, आपने बहुत मोहब्बत की है हमसे, और आपकी मोहब्बत एक माँ से, एक बाप से बढ़कर है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। माँ तो भूल सकती है, लेकिन आप कभी नहीं भूल सकते मेरे पिता, और आपने वायदा किया हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम पाएगा वो। लेने तुम्हें भी रहना तुम गलिया। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम पाएगा वो। लेने तुम्हें भी रहना तुम गलिया। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशाना, ला 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 ला। हालेलुया,
धन्यवाद ईश्वर राजा, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 ईश्वर राजा, प्रेज लॉर्ड। तो आइए मेरे प्रियो, कुछ देर हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज का वचन जो प्रभु ने मेरे व आपके लिए दिया है वो है सुसमाचार, वो खुशखबरी जो प्रभु यीशु मसीह के आने की इस जमीन पर मेरे व आपके लिए रही है। प्रेज द लॉर्ड। तो सुसमाचार का अर्थ है खुशी की खबर। खुशी की खबर यानी वो खुशी की खबर किसके विषय में? मेरे व आपके पिता, मेरे व आपके प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो शुभ समाचार है, वो सुसमाचार, वो यीशु का सुसमाचार। क्या मैं और आप अपने प्रिय लोगों में, समाज में, अपने सेवा क्षेत्र में क्या वो सुसमाचार सुना रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रोमियो उसके 10 अध्याय के 13 से 15 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। तो हम किसका नाम ले रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने प्रिय लोगों के बीच में हम ले पा रहे हैं? यदि ले पा रहे हैं प्रियो, तो प्रभु का वायदा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाना ही नहीं। अगर जाना है तो विश्वास नहीं किया, तो वो किस प्रकार से उसका नाम लेंगे? वो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के बीच में सुनाएंगे? क्योंकि उन्होंने खुद ही विश्वास नहीं किया। 14 पद में लिखा है, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना नहीं, सुना है तो विश्वास नहीं किया। जब विश्वास नहीं किया तो वो सुसमाचार, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो खुशखबरी कैसे वो अपने लोगों के बीच में बांटेंगे? 15 पद में लिखा है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने? प्रभु ने प्रचारक इस पृथ्वी पर मेरे बाप के लिए भेजे हुए हैं, ताकि उनके द्वारा प्रभु के विषय में वो खुशखबरी जो प्रभु उनके द्वारा मुझ में, मेरे में और आप में भरना चाहता है, प्रभु ने प्रचारकों को भेजा है। आपको याद होगा वो लाजर और उस धनी व्यक्ति के बारे में, कि जब उसने लाजर को अपने पास भेजने के लिए कहा, ये जमीन पर भाइयों के लिए भेजने के लिए विनती की, तो प्रभु का ये अब्राहम का ये वाक्य था कि वहां पर क्या दिए हुए हैं? प्रचारक दिए हुए हैं। तो आज भी मेरे पास, आपके पास प्रचारकों के द्वारा प्रभु के सुसमाचार को सुनाया जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज प्रभु हमें ये इस बात के लिए चेतावनी दे रहा है कि जो सुसमाचार हम सुन रहे हैं, किसके विषय में सुन रहे हैं? इस बात के लिए हमें चौकन्ना होना है मेरे प्रियो। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुन रहे हैं? कौन सा सुसमाचार हम सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रोमियो उसके पहले अध्याय के 16 पद में पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हम लजा जाते हैं, हम शर्माते हैं प्रभु का नाम लेने से अपने लोगों के बीच में, लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं लजाता? क्यों? इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बीच में लिखा है, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सुसमाचार से क्यों नहीं लजाता? क्योंकि वो हर एक विश्वास करने के वाले के लिए उद्धार के निमित्त, उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी प्रकार से मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 34 पद में लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा के सहित आएगा, तब उससे भी वो लजाएगा। हालेलुया। आज मैं और आप
प्रभु का नाम लेने से लजाते हैं, शर्माते हैं, यहाँ तक कि हम दूसरों को ये तक नहीं बताते कि हम किसको मानने वाले हैं, हम किसकी संतान हैं। अपने नाम को छुपाते हैं। मसीह लगाना तो हम छुपा लेते हैं, क्रिश्चियन बताना हम छुपा लेते हैं। लेकिन प्रभु ने यह साफ साफ कह दिया कि जो कोई इस पापी जाति के बीच में, इस व्यभिचारी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, तो मनुष्य का पुत्र भी यानी प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र दूतों के साथ अपनी महिमा के सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। किससे लजाएगा? जो लोग आज प्रभु का नाम लेने से लज जा रहे हैं, घर में छिपे हुए बैठे हुए हैं। प्रभु ने अधिकार दिया लेकिन छिपे हुए बैठे हैं मेरे प्रियो। कहीं हमें हमारे अधिकारी डांट ना दे कि भाई ऑनलाइन प्रचार क्यों कर रहे हो, ऑनलाइन प्रचार क्यों कर रहे हो, अपनी कलीसिया तुम्हारे लिए काफी नहीं? क्या मेरे व आपके प्रभु ने क्या आपको बांध रखा है कि सिर्फ लिमिटेड प्लेस में ही आपको प्रचार करना है, प्रभु का नाम लेना है? क्या प्रभु ने कोई दायरा बांध दिया है? क्या हमें सिर्फ वही प्रभु का सुसमाचार सुनाना है? प्रभु ने तो कहा है कि जाकर फैलना है पूरे संसार भर में, तभी आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे पौलुस हमें चिता रहा है कि यदि कोई और प्रकार का सुसमाचार किया जाता है तो उसके लिए पौलुस कहते हैं गलातियों उसके पहले अध्याय में, जब 6 से 12 पद में लिखा हुआ है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया है, यानी मुझे और आपको बुलाया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना है, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तो आज मैं और आप किस प्रकार के सुसमाचार को सुनने के लिए झुक रहे हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा ही नहीं हो रही? आज हम प्रचार सुनते हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया ही नहीं जाता। सिर्फ हम पुराने नियम, उन सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, उनके जीवन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उनके जीवन में क्या रोल है, वो हम उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। कि प्रभु यीशु मसीह ने आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्या काम किया है, उसको हम बता ही नहीं रहे। सिर्फ अपनी महिमा, अपनी बड़ाई, अपना ज्ञान हम दूसरों तक बांट रहे हैं। वहां प्रभु यीशु मसीह का स्थान कहाँ है? क्या प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बिना ये सब कुछ हो सकता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस क्या हमें कह रहे हैं कि जिस अनुग्रह में तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया है, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो सुसमाचार, खुशखबरी है, उसके अलावा कोई भी सुसमाचार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कौन है बिगाड़ते हैं? जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है, जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के बीच में बाधा डाल रहे हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह के विरोधी। लेकिन मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सुनते हैं, अभी तक जान ही नहीं पा रहे, अभी तक हम दूसरों पर डिपेंड हैं, अभी तक हम दूध पीने की लालसा रख रहे हैं, ठोस आहार लेना तो हमने शुरू ही नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। 8वें पद में बताया गया है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, किस सुसमाचार को छोड़? प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो सुसमाचार, उसको छोड़कर तुमको कोई सुनाए, कोई और ही सुसमाचार सुनाए, तो श्रापित हो। यानी प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और प्रकार का सुसमाचार सुनाए जिसकी ओर आप फिर चुके हैं, वो मनुष्य सुनाने वाला श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? लेकिन मेरे प्रियो, लगे तो इसी कामों में है, मनुष्य को ही प्रसन्न कर रहे हैं। परमेश्वर नाराज हो रहा है तो होने दो। मनुष्य को हमें खुश करना है, चाहे वो गलत सुसमाचार क्यों ना सुना रहे हो, उसी को हम आनंदित होकर उसकी बड़ाई करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का कलाम क्या कहता है?
कि यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। पौलुस अपने बारे में कह रहे कि यदि मैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़कर मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ, ये मेरे बाप के लिए है कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का सा नहीं है। जो पौलुस ने पत्रियां लिखी है वो पौलुस कहते हैं मैंने मनुष्य की ओर से लेकर तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, बल्कि 12वें पद में कहते हैं क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा ही पौलुस को ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला है जो उन्होंने 13 पत्रियां लिख डाली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप जब प्रभु के विषय में बताते हैं, कहीं अपने मन से बातें तो नहीं बताते, क्या प्रभु की ओर से मुझे वो आपको प्रकाशन मिला है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद हम और देखेंगे कि पौलुस ने कहा था कि जो सुसमाचार को नहीं मानते उनसे प्रभु बदला लेगा। हालेलुया, उनसे प्रभु बदला लेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय के 7 से 9 पद में लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। क्लेश पाते हो यानी प्रभु की सेवा में क्लेश पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सेवा में जब हम क्लेश पाते हैं, जब बाधाएं उत्पन्न होती है, जब हमारे जीवन में निराशाएं दूसरे लोगों के द्वारा दी जाती हैं, दूसरे लोगों के द्वारा हमारे विरोध में बातें की जाती है, विरोध में हमारे कार्य किए जाते हैं, तो पौलुस कहते हैं कि और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये होगा रिजल्ट कि हम किस प्रकार के सुसमाचार को सुन रहे हैं, प्रभु की क्या प्रकार की सेवा कर रहे हैं, और सुसमाचार सुनकर भी हम उसे ग्रहण नहीं कर रहे, उस पर विश्वास नहीं कर रहे। वहां पर दूसरा थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय के इन 3 पदों में बता दिया गया है 7 से 9 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे वो पलटा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु कोई किस प्रकार से सुसमाचार को मान सकता है, अब हमें ये देखना है। पहले हमें सुसमाचार की वास्तविकताओं को देखने की आवश्यकता है, उसकी सच्चाई को कि सुसमाचार है किसके विषय में जिसको हम सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो हमें सुसमाचार सुनाया जा रहा है या जो संदेश दिया जा रहा है वो किसके विषय में सुनाया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में या किसी मनुष्य की बड़ाई के विषय में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार मुख्य रूप से 3 बातों पर आधारित है, और ये 3 जो मुख्य बातें हैं क्या हैं, क्या हमें प्रचार करना है जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा। क्या बातें, 3 बातें हमें प्रचार करनी है। यीशु का क्रूस पर मारा जाना, उसका कब्र में गाड़ा जाना और मृतकों में से जी उठना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो 3 ये मुख्य बातें हैं जिस पर पूरा सुसमाचार आधारित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये हमें सुसमाचार मसीह के आने तक हमें प्रचार करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात ये है कि सुसमाचार में कुछ आज्ञाएं भी दी गई हैं जिन्हें मानना मेरे लिए और आपके लिए आवश्यक है। वचन बताता है कि सत्य को सुनना आवश्यक है, सत्य को सुनना आवश्यक है। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। और उस पर जब हमें विश्वास करना है, विश्वास हमें किस प्रकार से बढ़ेगा? रोमियो 10:17 के अनुसार विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास की किस तरह से हमें बढ़ोतरी करनी है, इसी तरह से रोमियो 10:17 में बताया गया है कि परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद हमें क्या करना है? विश्वास लाना है। हालेलुया। अर्थात जो आपने सुना है उस पर विश्वास करना, उस पर क्यों, कहां नहीं लगाना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो गया होता तो ऐसा होता। ये मेरा वो आपका अधिकार नहीं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है सो लिखा है, उसे विश्वास से हमें ग्रहण करना है।
क्योंकि इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। विश्वास करके ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इब्रानियों के 11 अध्याय में विश्वास करने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है। क्या हमारे नाम, क्या मेरा व आपका नाम उन विश्वासियों के लिस्ट में ऐड हो सकता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को पहले क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए? कि वह है, यानी प्रभु है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम इस बात को नहीं जान लेंगे कि प्रभु है, तभी तो हम उसकी खोज कर पाएंगे, तभी तो हम उसके उस वचन पर विश्वास करके उसकी खोज में लगेंगे। हम वचन पढ़ते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ना पढ़े, हम वचन पढ़े, विश्वास से पढ़े, अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने कि वो कितना प्यारा प्रभु है, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला है, दयालु पिता परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, अल्फा व ओमेगा है, आदि व अंत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास करने के पश्चात मन फिराना आवश्यक है। मन फिराना यानी अपने स्वभाव को बदलना, अपने पापों से अपने आप को फेर लाना, नई सृष्टि बन जाना, उसके स्वभाव में आ जाना, मसीह के वचन को पहन लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने क्या कहा लूका 13:3 में? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से प्रेरितों के काम 17:30 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। अज्ञानता के समयों पर, अज्ञानता भरी बातें जब अपने जीवन में हम कर लेते, परमेश्वर उसे इग्नोर कर रहा है। और पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। हालेलुया, अवसर पर अवसर दे रहा है। आज भी मेरा व आपका पिता अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है कि उसके उस आगमन से पहले हम मन फिरा लें, अपने आप को नई सृष्टि बना ले। सिर्फ कहने मात्र से नहीं, लेकिन सच्चाई से अपने आप को प्रभु के हम लायक बना लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके बाद प्रभु यीशु का अंगीकार करना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु ने स्वयं इस बात को कहा था मत्ती 10:32 में, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्ग के पिता के सामने मान लूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में, जिस अभी हमने पिछले समय, बीते समय में जिस मनुष्य के विषय में पढ़ा था, जिसने विश्वास किया था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तथा उसी समय प्रचारक ये फिलिपुस ने उसे बपतिस्मा दिया। वो कौन था? वो खोजा था, जिसने रास्ते में रथ पर बैठे बैठे यशायाह की पुस्तक पढ़ते पढ़ते उस बात को ग्रहण कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह ने भी इस विषय में कहा था मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो भी व्यक्ति साधारण से आज्ञाओं का पालन करता है, आज्ञाओं को मानता है जो प्रभु ने बताई है, यीशु उसका उद्धार करता है और उसे अपनी कलीसिया में मिला देता है। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय से के 46 व 47 पद में। और वे प्रतिदिन एक मन होकर, कौन लोग? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन के सिधाई से भोजन किया करते थे। 47 पद, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या मुझे व आपको प्रभु ने, जब हम यदि एक मन हो जाते हैं, क्या अपनी उस कलीसिया में, क्या उस लोगों के बीच में हमें मिला रहा है? क्या हम उनके बीच में मिल पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात हम ये देखते हैं कि सुसमाचार में प्रतिज्ञा दी गई है। प्रभु ने मुझको और आपको वायदे दिए हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, पवित्र आत्मा का दान देगा। तीसरा, प्रभु यीशु ने सारी आशीषें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके नाम में हमें सारी आशीषें प्राप्त होती हैं।
अनंत जीवन की आशा मिलती है। और यदि हम मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहे, तभी हमें ये सारी आशीषें प्राप्त होंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये कितना सुंदर वायदा है, और यही प्रभु का सुसमाचार है मेरे प्रियो। जिसकी सच्चाइयों पर, जिसके उन वास्तविकताओं पर हमें विश्वास करना है। वचन को पढ़ते हैं, विश्वास से पढ़ना है। हालेलुया। तथा इसकी आज्ञा, यानी प्रभु ने जो आज्ञा दी है उसका हमें मानना है, उसका पालन करना है। और प्रभु उन्हीं लोगों को अनुग्रह देते हैं जो उसकी इच्छा को मानकर प्रभु यीशु का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज भी मेरा व आपका पिता आज भी हमें इनवाइट कर रहा है, आज भी अपने पास बुला रहा है कि हम उसके पास आए, उसके पास आकर उन आशीषों को पाए। वो उद्धार वो जो देना चाहता है, उस उद्धार को हम प्राप्त कर सके। वो अनंत जीवन जो मृत्यु के बाद हमें मिलने वाला है, उसके लिए हम तैयारी कर सके। और उस सुसमाचार यानी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम सुना सके। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इतनी सामर्थ दे, बुद्धि दे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही हमें वो सुसमाचार अन्य लोगों को बताना है, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं और जब तक प्रभु का दूसरा आगमन नहीं हो जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अब प्रार्थना करेंगे और अपने लिए और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ऐसी सद्बुद्धि दे, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे कि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को बता सके। कोई और प्रकार का सुसमाचार नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदावंत का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। उस सुसमाचार को सिर्फ हम खुदावंत यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाएं, उसका वर्णन करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि उसने जो बलिदान हमारे लिए दिया है, वो बलिदान कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, और कोई उससे ज्यादा प्रेम भी नहीं कर सकता। हालेलुया। वचन कहता है, माँ तो तुम्हें भूल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया। प्रभु बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत प्यार करता है, यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। उसके बहुमूल्य प्यार को समझिए कि वो कितना प्यार करता है। हालेलुया। हम पत्नी के प्रेम को, बच्चों के प्रेम को, प्रेमिका के प्रेम को, पति के प्रेम को समझ पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के प्रेम को नहीं समझ पाते। उसने अद्भुत प्रेम किया है मेरे प्रियो, अद्भुत प्रेम किया। उसके प्रेम को पहचान। कलवरी की क्रूस पर भी लटक करके कहता है, पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया, अद्भुत प्रेम है मेरे प्रियो। तो आइए हम सब इस बात का धन्यवाद दें इस सुंदर कलाम के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको संभाला, आशीष दी, बरकत दी, और ये वचन का जो बीज बोया गया है पिता, हजार गुना मेरे पिता, ये वचन हम सब के जीवनों में काम करें। जितनों के कानों में ये वचन पहुंचे प्रभु, हजार और हजार गुना प्रभु लोग उससे वचन से आशीषित होने पाए। पिता की प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय भाई बहनों के लिए। खुदावन जितने हमारे प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं, खुदावन सबको आशीष दीजिए, जो ऑनलाइन और जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, उनको भी आप आशीष दीजिए। खुदावन प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, विशेषकर हमारी अजीज बहन जो खंडवा में रहती है, बहन रेनू आलोक फिलिप, जबकि वो बुखार से और मौसमी बुखार और ये जो वायरल चल रहा है इससे पीड़ित है। पिताजी प्रभु अपनी दासी पर, उनके परिवार पर करुणा करें, शुद्ध करें प्रभु जी, अपने लहू से चंगाई दे प्रभु जी, चंगाई दे प्रभु जी। यीशु मसीह क्योंकि आपने उनके लिए कोड़े खाए हैं पिता परमेश्वर, आपने कांटों का ताज पहना उनके लिए। पिताजी आपसे विनती करते हैं वो पूरा परिवार चंगाई पाए, और भी अन्य लोग खुदावन चाहे वो हॉस्पिटल्स में हैं, किसी बीमारी के बिस्तर पे हैं, किसी गहरी बीमारी से पीड़ित हैं,
प्रभु सबको आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु जी, और दया मांगते हैं सबके जीवन पे कि सब पर दया करें प्रभु, दया करें प्रभु जी। जो निराशा में है, अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं प्रभु जी, सुसाइड करना चाहते हैं अपने जीवनों को, प्रभु उनको अपनी ओर मोड़ दीजिए मेरे राजा, अपनी ओर मोड़ दीजिए। किसी नशे की लत में, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, पिता भाई प्रदीप दीवान को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। हमारे भाई पर अपनी दया करें जो वो एक बुरी लत से पीड़ित है प्यारे ईश्वर से, वो छोड़ना चाहता है भाई उस नशे को, चीजों को। आपसे प्रार्थना करते हैं दया कीजिए खुदा, दया कीजिए, क्योंकि आपने सबके लिए, विश्वासियों के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए, मनुष्य जाति के लिए अपना लहू बहाया। पिता धन्यवाद देते हैं, वो कलवरी पर आपने बलिदान खुदावंद हमारे इस भाई प्रदीप दीवान के लिए भी दिया है पिता परमेश्वर, और आज ही की रात से उसके जीवन में यीशु मसीह आपके लहू के बूंदों से वो शुद्ध हो जाए, शरीर की हर एक बीमारी से। हालेलुया पिता, और भी कोई लोग बीमार है खुदा, चंगाई पिता। प्रार्थना करते हैं बहन मरियम के लिए, जबकि वो हॉस्पिटलाइज हैं और बुखार से पीड़ित हैं, और डेंगू बुखार से पीड़ित है। पिता परमेश्वर अपनी बेटी पर दया करें, हालेलुया दया करें। जो प्लेटलेट की कमी यीशु मसीह अपने लहू में मिला के उस प्लेटलेट्स को पूरा कर दीजिए, हालेलुया। पिता धन्यवाद तेरा, पिता धन्यवाद आपका। प्रार्थना करते हैं जो दुखी हैं किसी भी रीति से, प्रभु आप दया कीजिए, आप दया कीजिए खुदावन। जितने भी प्रभु के दास और दासियां इस पेज पर आते हैं और अन्य पेजों पे आते हैं खुदावन, एक एक के जीवन को यीशु मसीह राजा आपके हाथों में सौंप देते हैं, वो खुद छुप जाए और प्रभु उनके जीवन से आप दिखने लगे। हाँ पिता, हम घटे और आप बढ़े। खुदावन प्रार्थना करते हैं सारी चीजों को आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे खुदा, बड़े विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस गंभीर वचन के लिए, सच में बड़ा गंभीर वचन था आज का। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और कल 28 सितंबर 2021 है और 7 से 8 के स्लॉट में प्रोफेसर ब्रदर सैमुअल स्टैनली साहब, जो कि सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज में एक इतिहास डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, वो प्रोफेसर हैं उसके, प्रभु के एक अच्छे दास हैं। 7 से 8 प्रभु के कलाम को लेकर आ रहे हैं और रात को 9 से 10 पास्टर इमैनुअल मॉर्गन साहब जो दिल्ली से हैं, हालेलुया, प्रभु के एक अभिषिक्त दास, प्रभु के एक अभिषिक्त दास हैं ये, और यीशु भवन चर्च में अपनी सेवकाई देते हैं दिल्ली शहर के अंदर, और उनका अन्य जातियों के बीच में और गांव की सेवकाई बहुत जबरदस्त है, हालेलुया। और रात को 10 से 10:30 डेली डिवोशन में आप डेली जुड़े। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। हम दोनों की तरफ से आपको जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट। खुदावन आप सबों को बहुत आशीष दे, आमीन।